हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग डीआई सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का सेट था। अभी हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन 10 सेट जो है वो कर चुके हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स यहाँ कवर किए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो प्री हो बैंकिंग एग्जाम्स का या मेंस हो, वो सारे लेवल यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम कौन कौन से कवर होंगे, तो अभी आपको पता है कि आईबीपीएस आरआरबी होनी है, ठीक है। तो आईबीपीएस आरआरबी, फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क जो है वो एग्जाम, फिर एसबीआई, ठीक है, ये भी कराई जाएगी। और कुछ कुछ इंश्योरेंस एग्जाम जिसमें डीआई पूछी जाती है, चाहे वो अच्छी लेवल की पूछी जाती हो या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की पूछी जाती हो। आपको पता है कि बैंकिंग में थोड़ी सी अच्छी डीआई पूछी जाती है एसएससी एग्जाम के मुकाबले। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसका सही अप्रोच रखना है, वो सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं हमारे साथ तो बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस डल चुकी हैं, आप वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि बनाने का तरीका क्या होगा। इस वीडियो को देखने का जो तरीका है वो है कि आप क्वेश्चन देखोगे, फिर उसे पॉज करोगे, पहले खुद से सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप देखना कि अप्रोच किसका ज़्यादा सही है। हो सकता है कि आपका अप्रोच ज़्यादा सही हो। अगर आपको अपना अप्रोच सही लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये अप्रोच से भी हम जा सकते थे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल। तो मैं यहाँ पर हट जाता हूँ, पहले आपको सवाल पढ़कर समझा दूँ, उसके बाद फिर आप सवाल बनाना। तो देखिए, ये है हमारा पहले डीआई। दो पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। यहाँ जगह कम होने के कारण ऐसे डायगोनली लेकर आया हूं। तो ये देखिए, दो पाई चार्ट है। अब पहले ये पाई चार्ट और ये पाई चार्ट किस चीज के बारे में, किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वो समझते हैं, पहले ये पूरा पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 4 मॉडल ऑफ एयर कंडीशनर्स ABCD। 4 कंपनीज हैं जो एयर कंडीशनर्स बनाती हैं, ABCD नाम दिया गया उन्हें। इन द ईयर 2018 2018 में द कंपनी जनरेट टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 मिलियन, 10 मिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो कंपनी, ये चारों कंपनी मिलाकर, ठीक है। और कितना बेच रही है, 1000 एयर कंडीशनर बेच रही है। आपको बताना है कि ये जो पाई चार्ट है, द पाई चार्ट बिलो शोज द मॉडल वाइज परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू एंड सेल, ठीक है। एक पाई चार्ट रेवेन्यू को बता रहा है, एक पाई चार्ट क्या बता रहा है, सेल को बता रहा है। अब यहां देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है यहां पर। ए का क्या है 3000 पर यूनिट, बी का क्या है 5000 पर यूनिट, सी का क्या है 6000 पर यूनिट, डी का क्या है 12000 पर यूनिट। मतलब कि एक एसी बनाने में, एक एयर कंडीशनर बनाने में ए वाले मॉडल को कितना 3000 रुपए खर्च पड़ते हैं। अब देखना है कि वो बेचता कितने में है, ठीक है। तो आइए पहले हम ये जो दिया हुआ है ABCD, उससे हम क्या समझ रहे हैं पहले हम वो बना लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 4 मॉडल्स, ठीक है। चारों मॉडल को मिलाकर जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब देखो, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तब निकलेगा जब हमारे पास हर एक मॉडल को कितना, मतलब कितने पीसेस में बनाया गया था, कितने यूनिट में बनाया गया था, वो पता होगा। तो आइए हम यहां पर वो टेबल बना लेते हैं। ABCD, इन्हीं तीनों पे बात होनी है, इन चारों पे। आइए ये टेबल एक बना ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहला काम है हमारा कि हम रेवेन्यू लिखें, ठीक है। टोटल रेवेन्यू लिख रहे हैं हम यहां पे। अब देखो, ये है रेवेन्यू का ब्रेकअप। ये जो आपको दिख रहा है पाई चार्ट, वो क्या है, रेवेन्यू का ब्रेकअप। ए को 5%, मतलब ए ने टोटल रेवेन्यू में कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था 5%। 10 मिलियन, मिलियन का मतलब आपको पता है 1 मिलियन जो है, ठीक है, ये 1 है। 1 मिलियन क्या होता है 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है। मतलब कि
10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन। तो यहां पर 10 मिलियन मतलब क्या, 1 करोड़ की बात हो रही थी यहां पे, मतलब 7 जीरो थे वहां पे। अब देखो 7 जीरो में 5% निकालना है उसका। 1% कितना होगा, 1 लाख। 5% कितना होगा, 5 लाख। अगर इसे मिलियन में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 0.5 मिलियन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। तो हम सबको मिलियन में ही लिख रहे हैं क्योंकि आंसर यहां पर मिलियन में है। अब देखो बी वाले का क्या है, 15। 15 मतलब क्या, 1.5 मिलियन। सी क्या है, 40। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 मिलियन। ये क्या है, 60%। अच्छा हम यहां पे 10 का 60% लिख रहे थे। तो 10 का 60% कितना हो जाएगा, तो यहां पर ये जो रेशियो है 40%, 10 का 40% कितना होता है, ये तो 6 मिलियन हो गया। अब देखिए टोटल सम हमारा 10 मिलियन ही आना था, यहां पर कहीं परसेंटेज में प्रॉब्लम है। ये कितना हो जाएगा, 2 मिलियन। ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू हमने लिख लिया यहां पे 2 मिलियन। अब यहां पर यूनिट सेल दिया हुआ है, पर यूनिट सेल 1000 ही था, हमने 1000 यूनिट ही बेचा था टोटल। अब उसका ब्रेकअप है, 1000 का 10% कितना होता है, तो यहां पर क्या है, पर यूनिट सेल है। हम यहां पे सेल लिख रहे हैं पर यूनिट। 1000 में एक कितना बेचा था, 100। ये था 250। फिर कितना था, 250। और फिर कितना था, 40, 400। ये जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ये यहां पर 20 था। ठीक है, इसीलिए यहां पर 2 मिलियन किया गया था उसे। अब देखिए ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया। अब यहां बोला क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट अभी भी हमने नहीं निकला। ठीक है, ये पर यूनिट निकल गया है कि इतना इतना यूनिट बेचा गया है। अब पहले हम यहां पर टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं उसका। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ए का कितना है, हम यहां पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख रहे हैं। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ए का कितना है, 3000। यहां पर क्या है, 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 मिलियन। ठीक है, मिलियन में हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आंसर क्या है, मिलियन में ही है। यह है 5000। 250 और 5000 कितना हो जाता है, 1.5 मिलियन। ठीक है, 5 125 हो जाता, वहां पे 4 जीरो था, तो ये ऐसे 4 जीरो लग के 1.5 ही आ जाता। अब आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6000 और 25, तो कितना होगा, 25 छक कितना होता है, 1.5। ये 125 है। ठीक है, ये हो जाता है 1.5 मिलियन। अब उसके बाद 400 और 1200, तो ये हो जाएगा 4.8 मिलियन। ठीक है, हमने यहां पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख दिया है। अब क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। तो चलिए इसका सम कर देते हैं। ये हो जाएगा 1.75, ये हो जाएगा 5.1, 1.75, ये क्या हो जाएगा 5.10, 5, 8, 6, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये 28 हो गया। अब देखिए 4 छक 24 होता है और 7 28 होता है। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हमारा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या पता कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो। 100 तो ये 0.3 हो गया, 250 और 5 तो 125,
और 3 जीरो, 4 जीरो, तो 1.25, ये 1.75 हो गया था, ये 6 बार में तो 1.5, ये 12 चौक 48 और ये 4.8 मिलियन। ठीक है, ये 0.3 ऐड हुआ तो 5.1, ये दोनों को ऐड किया था, देखिए यहाँ पे 2 था। ठीक है, 2.75, हमने 1.75 लिख दिया था, यही कैलकुलेशन मिस्टेक था हमारा। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 गया, ठीक है, अब 38 आ गया, यहाँ से 9 आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है, 2 और 5 मतलब 24 6 बार में होता है, तो जैसे ही हमने 1.96 लिखा, एक ही ऑप्शन में था 1.96, 1.9625 मिलियन सी में, तो हम यहाँ टिक कर देंगे। देखो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण क्या होता है ना, कभी कभार आंसर जो है वो डिफर कर जाता है। यहाँ हमारी गलती इसलिए पकड़ी गई क्योंकि ऑप्शन में 1 पॉइंट, ठीक है, जो आंसर आ रहा था 7 वो नहीं था, अगर होता तो हम गलती कर बैठते। ठीक है, तो आइए, तो ये सब थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले में थोड़ा सा आराम से बनाते हैं, आराम से प्रैक्टिस करते हैं। अगला सवाल देखते हैं इसका। तो अब ये जो डेटा है ना वो मैंने यहाँ पर नीचे बना लिया है, तो यहाँ आपको नीचे डेटा दिख रहा है। जब भी आप इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन बनाओ तो साफ पेज में बनाना, इसको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि अब इसी का यूज करके ना सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट जनरेटेड बाय द सेल ऑफ मॉडल बी। मॉडल बी को बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप चाहे पर यूनिट पे निकालो या टोटल यूनिट पे निकालो, आपको उतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हम क्यों ना पर यूनिट पे निकाल दें। देखो मॉडल बी को बेच रहे थे पर यूनिट कितना, 5000 में, और सेल कितना कर रहे थे, 6000 में। ठीक है, बनाया हमने 5000 में, बेचा कितने में, 6000 में। ये 6000 कैसे निकला, तो हमने यहाँ टोटल रेवेन्यू निकाल रखा था, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितना बेचा था वो निकाल रखा था, बस इससे क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया टोटल रेवेन्यू को, तो हमारा यहां से वो निकल गया 6000। अब देखिए वो 5000 है, ये 6000 है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 5000, सेलिंग प्राइस क्या है 6000, मतलब यहाँ पे फायदा कितने का हुआ 1000, किस पे 5000 पे गुने 100, 3030 कटा, यहां से आंसर आ गया 20%। तो ये है 20%, ये मेरा सही हो गया। तो देखा आपने कैसे हम ये, जब ये टेबल निकल जाता है ना हमारा, तो सारा आंसर बन जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय सेल ऑफ ऑल यूनिट ऑफ मॉडल सी इन मिलियन। ठीक है, आपको टोटल प्रॉफिट बताना है कि कितना जनरेट किया बेचने में, कौन, मॉडल सी। तो देखो मॉडल सी यहां पर टोटल कितना कमाया था, 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन का यहां पर उसने सेल किया था, पर उस पे उसका एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितना आया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया, तो सी 6000 पर यूनिट बेच रहा था और 250 यूनिट उसने बेच रखे थे। ठीक है, तो पर यूनिट 6000, 250 मतलब क्या 1.5 मिलियन उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था। अब देखो ये हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो यहां से क्या निकल कर आया 0.5 मिलियन। ठीक है आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी में 0.5 मिलियन। हम टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखा ये सब आसान होता है, बस ये वाले से आप ये टेबल जैसे ही बना लोगे ना तो सारे सवाल बन जाएंगे। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ मॉडल डी एंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ ऑल 4 मॉडल्स। ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस बताना है, ये है ईच मॉडल का। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो यहां देखो मॉडल डी में कितना लगा था 15000 माइनस, अब एवरेज इन सब का सेलिंग प्राइस, पर यूनिट का सेलिंग प्राइस का एवरेज का डिफरेंस निकालना है। चलो एवरेज निकाल दें, ये 5000 है प्लस 6000 प्लस 8000 15000,
ठीक है, देखो सबके पास 3 3 जीरो है ना, लास्ट में 3 जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 + 6 कितना हुआ 11, 11 और 8 19, 19 और 15 कितना होता है, तो 19 और 15 होता है 34। 4 से ही डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं 8 बार में 0.5। अब देखो हम यहाँ पे 3 जीरो हमने बचा कर रखा था, 3 जीरो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8500। जैसे ही 8500 माइनस करेंगे, 8000 होता तो 7000 आता, 5000 उसमें और घटा देंगे, कितना आएगा 6500। आंसर में है बिल्कुल ऑप्शन डी है मेरा 6500, तो हम उसको टिक कर लेंगे और अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये हमारा अंतिम सवाल है इस सेट का। ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट मैक्सिमम फॉर विच मॉडल। अब देखो हर एक मॉडल के लिए ना परसेंटेज प्रॉफिट किसका सबसे ज्यादा होगा। अब आपको देखना क्या है, ये 5000, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये मेरा सीपी है, ये मेरा क्या है एसपी है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CSP माइनस CP, दोनों का डिफरेंस बाई CP इंटू 100। ठीक है, ये सबको पता है, पर क्या हम इसका यूज करके बिना कैलकुलेशन किए निकाल सकते हैं इसका आंसर, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो दिमाग कहां पर लगाना होता है हमें, पहले सबसे पहला प्रॉफिट जो है, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफरेंस के। किसके डिफरेंस के, तो इस डिफरेंस के। ठीक है, और दूसरा क्या समझ में आ रहा है, प्रॉफिट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉस्ट प्राइस के। मतलब कि जितना बड़ा कॉस्ट प्राइस होगा, नीचे वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा, आंसर उतना छोटा आएगा, और डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा आएगा। आइए निकाल ले। अब देखिए ए में क्या हो रहा है, 5000 माइनस 3000, 2000 का डिफरेंस हो रहा है यहां पे, और डिवाइड कितना करना पड़ रहा है 3000 से। ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू 2000 है, नीचे वाला वैल्यू 3000 है। अब दूसरा का रेशियो देख लेते हैं, 6000 और 5000, 2000 अभी भी ऊपर आया, पर अब नीचे 5000 करना पड़ रहा है। जैसे ही नीचे का वैल्यू बढ़ाएंगे ना, तो वो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि ए और बी में प्रॉफिट किसका ज्यादा हुआ, तो ए का ज्यादा हुआ। ठीक है, तो बी वाला पोर्शन मेरा कट गया, अब बी हम ले नहीं सकते हैं, तो यहां से हट गया ये। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम पूछा था। ए अभी भी रेस में बना हुआ है। अब देखो 6000 और 8000, ऊपर तो 2000 हुआ, पर नीचे क्या है, नीचे 6000 हो गया, तो अभी भी ए और सी में ए ही ज्यादा है सी से, तो सी वाला भी ऑप्शन से हट गया। जैसे ही ये ऑप्शन हटा ना, ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते हैं। अब डी में चेक कर लेते हैं, डी में कितना क्रिएट हो रहा है, डी में देखो 3000 का डिफरेंस क्रिएट हो गया, पर नीचे क्या है, नीचे भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस कारण से डी भी नहीं होगा, तो डी भी काट दिया, बचा केवल ए, तो ए भारी मतों से जीत गया है। तो ए यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंट वाला क्या मॉडल बन जाएगा, जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे। तो अब क्या है ना कि हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम आरआरबी वाले टाइप क्वेश्चन कर रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब थोड़ा सा आईबीपीएस वाले पार्ट में घुसेंगे कि वहां पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके वहां नीचे कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, और कुछ इंक्लूड करें, तो आप बता देना वहाँ कमेंट करके, हम वो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। होगा क्या कि अब ना डेली बेसिस पे वीडियो डलेंगी, सप्ताह में अभी फिलहाल 2 वीडियो डलने का प्लान है, तो 2 वीडियो डीआई की मैं डालूंगा ही। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक मेंस एग्जाम होगा ना हम मेंस वाले डीआई करने लग जाएंगे। अभी हम प्री एग्जाम्स के लिए प्री वाले डीआई ही कर रहे हैं, तो ये हर हफ्ते 2 डीआई आपको मिल जाएंगे वहां पे प्लेलिस्ट में। फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम नजदीक आ जाएगा, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे एग्जाम एक साथ आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा डीआई डालें और ये 50 सेट जल्दी से कंप्लीट करके आपको दे दें। तो करना कुछ नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस करो,
और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता है sarkaripareksha.com पे हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं, आप जाइए वहाँ पर आराम से बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू।